हम पे एक इल्जाम लगाया गया जिसकी कोई बुनियाद नहीं है। कहा गया कि दहशत गर्दों को हमारे हवाले कर दो, जैसे हम कोई दहशत गर्द अपने साथ बिठाए हुए हैं हमने। तो बिल्कुल ये ऐसी बातें थी जिनकी कोई बुनियाद नहीं है। खतरा है कि सुहेल अफरीदी साहब को नहीं आने दिया जाएगा। मैंने आपको कह दिया, हमारी हुकूमत गिराना सियासी तौर पे हमें फायदा पहुंचाएगा। नहीं, गिराने का कुछ चांस बने हैं यार, जिसके पास ताकत है वो कानून रो। उसने इलेक्शन का रिजल्ट चेंज कर दिया, उसने इमरान खान को झूठी सजा दे दी, उसने जो है वो हम सब पे दहशत गर्दी के पर्चे बना लिए, उसने उमर अयूब और शिबली फराज को उन केसेस में 50-50 साल दे दिए जहां पे वो प्रेजेंट ही नहीं थे। कानून एक और तोड़ना तो तोड़ दे, लेकिन इन चीजों से मुल्क जोड़ते नहीं होकर कि इंशाल्लाह अगले 2 दिन में वजीर आला सुहेल अफरीदी होंगे, जिनको नामजद वजीर आज़म इमरान खान ने किया है। जितना जोर लगाना है लगा लें, आप गवर्नर रूल लगाएं, आप कुछ करें, इंशाल्लाह खैबर पख्तूनख्वा की आवाम आपको ऐसा जवाब देगी कि आज के बाद इस तरह की आप हरकत नहीं करेंगे। कि आप नफरत पैदा करके अमन नहीं कर सकेंगे पैदा। अफगान हुकूमत की हमने तायद की थी 3 साल पहले। खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली आ रही है और तब्दीली को रोकने की कोशिश की जाएगी, और कौन कोशिश करेगा? और ऐसा किसी कौमी इदारे को पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमहूरी जमात के खिलाफ नहीं करना चाहिए था। तो हमने एक खुलूस से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि हम पाकिस्तान की यगानगत के अलमबरदार हैं, हम पाकिस्तान से दहशत गर्दी का खात्मा चाहते हैं, हम एक ऐसा देरपा एक लाएअमल चाहते हैं जिसमें अवाम, कबायली अमायदीन, कबाइल के लोग सब शामिल हों। हम समझते हैं अफगान हुकूमत से हमें गुफ्तगू करनी है, अफगान अवाम को हमें साथ लेकर चलना है। नफरत की बुनियाद पर अमन कायम नहीं हो सकता। देखिए, जब वाकयात सामने आएंगे तो बात करेंगे, लेकिन हमारा बयानिया और हमारा मौक़िफ़ यही है कि आप नफरत पैदा करके अमन नहीं कर सकेंगे पैदा। अफगान हुकूमत की हमने तायद की थी 3 साल पहले। हमें ये लगता था कि इस इलाके में अब अमन पैदा होगा। चीन ने वहां पर सरमायाकारी का ऐलान किया है, तो कोई वजह नहीं है कि हम मिलकर अपने दोस्त चीन के साथ इस इलाके में अमन पैदा ना कर सकें। नए वज़ीर आला का इंतखाब इंशाल्लाह अगले 2 दिन में हो जाएगा। आपने कहा खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली आ रही है और तब्दीली को रोकने की कोशिश की जाएगी, और कौन कोशिश करेगा तब्दीली को रोकने का? आईन और कानून। देखिए, आपने सुना ना, ये वफाकी वज़रा ने कहा कि हमें कबूल नहीं है, DGI-SPR ने भी कुछ इस किस्म की बात की कि उन्हें कबूल नहीं है। तो हम ये नहीं मानते। जो जमहूरी अमल है, जो एक आईनी अमल है, उस पर बहरहाल अमल होना होगा और हम अमल कराएंगे। जुनैद अकबर साहब ने, असद कैसर साहब ने तफसील से बात की कि ये हमारा आईनी हक है। हमारे 92-93 MPA हैं जो बाज़ अक्सरियत है KP असेंबली में, उन सब का इत्तफाक है सुहेल अफरीदी के नाम पर। तो इसको कैसे कोई रद्द करेगा? कैंपेन चलाई जा रही है और जो दहशतगर्द बनाने की चीजें जा रही है, इसका हद तक क्या है? देखिए, हमने तमाम आज गुजारिशात की कि ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ दहशत गर्दी के खिलाफ खड़ी है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ मासूमों का जो खून इस सूबे में बहा है उसके खिलाफ बुनियाद नहीं है। कहा गया कि दहशत गर्दों को हमारे हवाले कर दो, जैसे हम कोई दहशत गर्द अपने साथ बिठाए हुए हैं हमने। तो बिल्कुल ये ऐसी बातें थी जिनकी कोई बुनियाद नहीं है, और एक बड़े रियासती इदारे को सबसे बड़ी जमहूरी कुव्वत के हवाले से यह बात नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान की आवाम जानती है हम कहाँ खड़े हैं, पाकिस्तान की आवाम हमारे साथ है। हम दहशत गर्दी के खिलाफ हैं, हम नाहक जो खून बहता है उसके खिलाफ हैं। हम समझते हैं कि जो भी अमल होना है वो एक अंधा मिलिट्री ऑपरेशन नहीं हो सकता। आपको सूबे की आवाम को साथ लेकर चलना है, सूबे की आवाम को बेघर नहीं करना, अपने मासूमीन के खून को नहीं बहाना, ये हमारा मौक़िफ़ है। लेकिन हमने हर वो अमल करना है जिससे देरपा हल इस मसले का पैदा हो और हमें मिले। हम समझते हैं कि देरपा हल तभी मुमकिन है, ये इमरान खान साहब का वाज़ेह नजरिया है, जब हम अफगान हुकूमत को साथ लेकर चलेंगे। अफगान अवाम में हमारे लिए बुग़्ज़ नहीं होगा बल्कि प्यार होगा, और कबायली अवाम जो है उनकी ख्वाहिशात को हम साथ लेकर चलेंगे। अदम एतमाद आ रहा है क्योंकि हम ये बातें सुन रहे हैं कि अगर मामला नहीं हुए, जुनैद अकबर साहब ने भी कहा है कि हमें जो करना पड़ा हम करेंगे, हमें अगर सड़कों पर आना पड़ा तो हम सड़कों पर भी आएंगे। लेकिन अभी बातें हम सुन रहे हैं कि अदम एतमाद भी आ सकता है, जो चीजें हम देख रहे हैं उसके खिलाफ उनके खिलाफ जो हुकूमत है और बाबर हफीज साहब को लाया जा सकता है। ये गवर्नर राज की बातें भी चल रही है। देखिए, सब बातें चल रही हैं, ये सब बातें अफसोसनाक हैं, गैर जमहूरी हैं। हमारी पार्टी, पार्लिमानी पार्टी खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में मुत्तहिद है।
हम समझते हैं कि कोई मसला नहीं होगा सोहेल अफरीदी साहब के इंतखाब में, उनको मुंतखब होना चाहिए, वही हमारे वजीर आला हैं और इंशाअल्लाह अगले 1-2 दिन में यह मामला तय हो जाएगा। ये गवर्नर रूल लगाना चाहे, ये कुछ करना चाहे, लेकिन इनको एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि पूरा पाकिस्तान पूरा पाकिस्तान खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा के लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं। अगर ये किसी किस्म का गैर आईनी अमल करेंगे, हमारे ये मुदाखलत क्रिएट करेंगे, तो इंशाअल्लाह उसका अवामी रद्द अमल होगा। इसलिए ये किसी गलतफहमी में मत रहें। इन्होंने खरीदो फरोख्त के लिए इलेक्शन कमीशन से ऑर्डर करवा लिया। जो शख्स इमरान खान साहब के नाम पर वोट लेकर आए हैं, सब इमरान खान के साथ सब खड़े रहेंगे और को वोट डालेंगे। अच्छा, ये जो बातें गवर्नर राज की चल रही है, तो ये किस मकसद से गवर्नर राज बता रहे हैं? क्योंकि हम देख रहे थे पहले कह रहे सोशल मीडिया पे सिर्फ इस्तीफा है, फिर अलीमीन गंडापुर साहब ने रिटर्न जो फॉर्म इस्तीफा था वो भी दे दिया था। अब मसला कहाँ पर खड़ा हो रहा है? ये लोग बातें कर रहे हैं। पाकिस्तान में इस वक्त ना कोई कानून है, ना आइन है, ना अदालतें हैं। इस जाली निजाम को बचाने के लिए अदलिया को फतह कर लिया गया, मीडिया का गला घोंट दिया गया, पार्लियामेंट को फतह कर लिया गया। अब मार्शला सुनते होते थे, ये मार्शला प्लस 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 है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, ये जो मर्जी कर लें, अवाम पीछे हटने वाली नहीं है। 3 साल इन्होंने हर जुल्म करके देख लिया है, जबर करके देख लिया, फसायत करके देख ली, यहां भी करके देख लें। इंशाअल्लाह एक ही पैगाम है, लोग कहते ने जान अल्लाह दी वोट खान दा। यहाँ पे आप हुकूमत की राय आप ज्यादा पाकिस्तान के साथ करेंगे, अपने आप के साथ हमें जो सियासी फायदा हो। सर ये बता दीजिएगा कि हम गवर्नर राज की बातें सुन रहे हैं, मैं आपको कह रहा हूँ बता रहे हैं कि अदम एतमाद भी आएगा, तो प्लान आपके पास क्या है? कि जुनैद अकबर कह रहे हैं कि अगर ये सब कुछ हुआ तो हम सड़कों पर भी आ सकते हैं। मैं आपको कहता हूँ हमें सड़कों पे आने की जरूरत नहीं होगी। जब एक खैबर पख्तूनख्वा जैसे खित्ते में जब आप अवाम के फैसलों के खिलाफ उन पे जबरदस्ती करते हैं, अवाम और आप जो है वो एक दूसरे के साथ ही डील करेंगे, हम इरेलेवेंट हो जाएंगे। इमरान खान नहीं इरेलेवेंट होंगे, हम सड़कों पे आए ना आए, खैबर पख्तूनख्वा की तारीख। इसलिए यहाँ और खेल नहीं खेलना चाहिए। हम मुल्क जोड़ना चाहते हैं, हम अपना किरदार अदा करें, आप अपना किरदार अदा करें, सब कुछ ठीक है। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं हम अपना वज़ीर आला ला रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब पहले ये जवाब दें कि 7 जुलाई 2022 को उन्होंने क्यों ये ट्वीट लिखा था कि वो जो है वो पार्लियामेंट में तहरीके तालिबान के साथ जो है वो मुज़ाकरात के फेवर में, और उस पे जो है वो सिविल और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट दोनों की यूनानिमस राय है और पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी के नीचे होगा, क्योंकि ये तो जो है वो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस की खिलाफ वर्जी। आपको किसी किस्म का खतरा है कि सोहेल अफरीदी साहब को नहीं आने दिया जाएगा? मैंने आपको कह दिया, हमारी हुकूमत गिराना सियासी तौर पे हमें फायदा पहुंचाएगा। नहीं, गिराने का कुछ चांस है यार, जिसके पास ताकत है वो कानून रो। उसने इलेक्शन का रिजल्ट चेंज कर दिया, उसने इमरान खान को झूठी सजा दे दी, उसने जो है वो हम सब पे दहशतगर्दी के पर्चे बना लिए, उसने उमर अयूब और शिबली फराज को उन केसेस में 50-50 साल दे दिए जहां पे वो प्रेजेंट ही नहीं थे। कानून एक और तोड़ना है तो तोड़ दे, लेकिन इन चीजों से मुल्क जोड़ते नहीं। खबर है ये कि और जमातों के लोग हैं उस बेटी के आप लोगों से राब्ते हैं। जुनैद अकबर साहब ने कहा है कि उन्होंने सब जमातों से वोट जो चीफ मिनिस्टर के लिए वोट होगा राब्ते किए और उनको बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। अच्छा सर, हम देख रहे हैं कि तहरीक लब्बैक भी एक मार्च करने के लिए मिलियन गाजा के लिए निकली थी, उन पर भी शैली की गई। एक इस हुकूमत की आदत हो गई है। लेकिन सर सवाल ये है कि अब अगर दोबारा से ये अगर यहाँ पर ये केपी गिरा देते हैं केपी बहुत में, तो यहाँ पर भी एहतजाज होगा, तो दोनों तरफ से अगर आवाम निकलती है और ये बहुत बड़ा एक कहने के साधन है मुल्क में, आप क्या देखते हैं? जो ये कर रहा है उससे पूछो। ये आवाम की आवाज है। बिल्कुल ठीक है, ये आवाम की आवाज है, खल्के खुदा की आवाज है। इसलिए अक्ल और होश के नाखन ले, मत धमकियां लगाएं। ये आज पाकिस्तान 90% कौम इमरान खान के साथ खड़ी है। वाहिद फेडरेशन का लीडर इमरान खान है आगा साहब, और अगर आप फेडरेशन के लीडर को हटाना चाहते हैं
तो क्या अफरा तफरी होगी? क्यों पाकिस्तान में मौके इस्तेकाम नहीं आ रहा? सियासी इस्तेकाम नहीं है, इसलिए अकल और होश के नाखून लेने चाहिए, वज़ीर आला को मुंतखब होने देना चाहिए। अगर थोड़ी बहुत कुछ जमहूरियत है, वैसे तो नहीं है, लेकिन इसके बावजूद मैं पैगाम दे रहा हूँ यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा खड़े होकर कि इंशाल्लाह अगले 2 दिन में वज़ीर आला सुहेल अफरीदी होंगे, जिनको नामजद वज़ीर आज़म इमरान खान ने किया है। जितना जोर लगाना है लगा लें, आप गवर्नर रूल लगाएं, आप कुछ करें, इंशाल्लाह खैबर पख्तूनख्वा की आवाम आपको ऐसा जवाब देगी कि आज के बाद इस तरह की आप हरकत नहीं करेंगे।